हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है नंबर सिस्टम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यूपीएससी प्री का जो 2023 का आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, तो सबको पता होगा नंबर सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बार क्वांट के पूछे गए थे। तो ये बहुत ही ज्यादा वेटेज इस बार इसने नंबर सिस्टम ने कवर की है। और क्वेश्चंस भी उनके लिए थोड़े से सही थे जिन लोगों ने थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि एंड ऑफ द मोमेंट में पढ़ते हैं, तो उतना जो है चीजें कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, चीजें ओवरलैप हो जाती हैं। तो आज मैं आपको नंबर सिस्टम से पढ़ाना स्टार्ट करा रही हूँ। हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। तो बस मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लोग अपने सेल्फ नोट्स बना लीजिए प्लीज। सेल्फ नोट्स रखेंगे तो एंड ऑफ द मोमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिवीजन के टाइम पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डेसिमल सिस्टम। सबसे पहले हम डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम को, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि हम नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही हम नंबर सिस्टम में डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, ऐसे ही होता है बाइनरी, ऑक्टल। बाइनरी कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए मेनली यूज होता है कि 0 और 1 से हम कैसे बिट्स को डिफाइन करते हैं, क्या क्या वर्क उसमें होने वाला है उसको करते हैं। ऐसे डेसिमल एक सिस्टम है जो रिप्रेजेंटेशन बताता है कि कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को। तो डेसिमल सिस्टम हमें 10 डिजिट्स देता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 डिजिट्स है ना, ये 10 डिजिट्स आपको किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इनका यूज करके ही हम नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, इन ही 10 डिजिट्स का यूज करते हुए। और डेसिमल सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि आपको कोई भी एक नंबर फॉर्मेशन करना है, इनमें से कोई भी डिजिट्स यूज करके आप एक नंबर फॉर्मेशन कर लीजिए। लेट्स सपोज कि आपने लिखा है 7, 8, 9, 5, 4। ठीक है, ये आपने एक नंबर ले लिया है। ओके, तो अगर हम इसमें से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, इस नंबर की 4 की प्लेस वैल्यू और 4 की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो भाई हमेशा अपने फेस की तरह याद रखनी है आपको। जैसा भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, उसकी फेस वैल्यू सेम एज इट इज वही होगी। 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आपसे प्लेस वैल्यू पूछ लूं कि वो कौन से प्लेस पे है, अगर 9 की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो 9, उसके बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी उतने जीरोस लग जाएंगे। ठीक है, अगर 7 की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो 7 और उसके बाद जितने भी जीरोस लग जाएंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे। ठीक है, कभी क्वेश्चन या तो इस तरीके से आता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से क्वेश्चन, या फिर वो पूछ सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा 7, 8, 9, 5, 8, अब यहाँ पे अगर वो 8 की फेस वैल्यू पूछेंगे तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी। लेकिन अगर 8 की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि दो 8 हैं, किसकी बतानी है। तो क्वेश्चन में हमेशा आपको मेंशन मिलेगा कि आपको यूनिट डिजिट की बतानी है। थाउजेंड, ये वंस प्लेस है, टेंस, 100, 1000। आपको 1000 प्लेस की अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो वो होगी 8000। ठीक है, लेकिन अगर वंस प्लेस की पूछी जाएगी यूनिट डिजिट की तो वो तो 8 ही आएगी ना, उसके पीछे कोई डिजिट तो है ही नहीं। तो जहां पे भी किसी भी स्टेटमेंट में देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा टाइम वो नंबर दिया गया है और उसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो उसको क्वेश्चन में पक्का आपको मेंशन मिलेगा कि आपको किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है ना। वंस प्लेस की, 10,000 प्लेस की, 100 प्लेस की, आपको ये क्वेश्चन में मेंशन मिलेगा ही मिलेगा। और फेस वैल्यू किसी भी नंबर की हो वो हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, अब आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, फेस से एग्जैक्टली सेम एंड प्लेस से
प्लेस कौन से प्लेस पे वो वैल्यू आ रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे। तो नंबर्स में हम क्लासिफाई करेंगे कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है इन दोनों के सम से। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, ठीक है। रियल नंबर कौन से होते हैं और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, ये हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं। देखिए, रियल का मतलब क्या होता है? रियल जो कि रियलिटी में है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। रियल नंबर वही हो गया। और इमेजिन का मतलब होता है इमेजिनेशन, जो हमने खुद से सोचा हो, इमेजिन किया हो, ऐसा कोई नंबर, ठीक है। रियल में क्या आएगा, जितने भी नंबर्स एक टाइमलाइन पे आप ले लो, यहाँ पे 0 है, -1, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 3, -1, -2, -3, आप कितने भी इनके बीच में आपको डेसिमल वैल्यूज भी मिलेंगी, ठीक है। इनके बीच में आपको डेसिमल वैल्यूज भी मिलेंगी, फ्रैक्शंस भी मिलेंगे। तो जितने भी नंबर इस सीरीज पे जाते हैं अप टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, वो सब ही नंबर जो हमारे हैं रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर इस टाइमलाइन पे आप ले सकते हो, -इंफिनिटी से अप टू इंफिनिटी, सभी नंबर हमारे रियल में नंबर्स होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? आप एक सपोज कीजिए कि आपको अगर 4 का रूट निकालना है, तो आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे रूट के अंदर, राइट। 2 और 2, इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। लेकिन अगर आपको -4 का फैक्टराइजेशन करके इसका अंडर रूट करना होगा, तो आप क्या करेंगे? -2 इंटू 2, 2 को तो आप बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन माइनस माइनस को कैसे बाहर निकालेंगे, है ना। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है ना, ये हमारा यूलर ने दिया था, ठीक है। ये जो -1 है ना, इस -1 को यूलर ने आयोटा आई, जिसे हम आयोटा बोलते हैं, वो लेट किया था, ठीक है। अब आयोटा आई की वैल्यू है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसकी वैल्यू को आई लेट किया गया है, इमेजिन किया गया है, ठीक है। इसलिए ये एक इमेजिनरी नंबर है। अगर आपको ये -1 आयोटा दे दिया जाए और आपको कहें कि आयोटा का स्क्वायर करो, तो क्या ये रूट हटके ये बाहर आ जाएगा? -1 आ सकता है। अगर आपको बोला जाए कि आई की पावर 4 टाइम्स करो, 4 टाइम्स, ये दोबारा से इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये बाहर और आएगा, तो ये 1 बचेगा, राइट। तो ये जो आयोटा की वैल्यूज हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे आयोटा की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। तो आयोटा जो हमारा है ना, ये इमेजिनरी नंबर है, जिसकी वैल्यू -1 हमारे पास था, उसको हमने आयोटा इमेजिन किया है, उसकी वैल्यू आई की वैल्यू को -1 हमने इमेजिन किया है, ओके। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, ये हमारा रियल नंबर हो गया, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करा देती हूँ कि आयोटा वाली वैल्यू का यूज करके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आप लेट कीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि आयोटा की पावर 64 प्लस आयोटा की पावर 52, तो क्या आयोटा की पावर आप इतनी बड़ी तक लेट कर पाओगे? उसका इतनी टाइम स्क्वायर क्यूब कुछ भी बना पाओगे? तो आपको करना क्या है, इस वैल्यू को ऐसे तोड़ना है कि ये तो या तो ये आई स्क्वायर में बन जाए या आई की पावर 4 में बन जाए, क्योंकि हमने अभी देखा है कि आयोटा की जो वैल्यू है वो -1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमारी 1 है। तो हमें इसे ऐसे ब्रेक करना है कि हम इसको इन वैल्यूज का यूज करके सॉल्व कर पाए। तो पहले आप देखते हैं कि इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। हम इसको आयोटा की पावर 4 की पावर 16 लिख सकते हैं,
इसको आप अगर इंटू करेंगे तो 64 आएगा। अगर आप आयोटा की पावर 54 को ब्रेक करेंगे तो आयोटा की पावर 4 की पावर 13 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको आपके लिए अब इसको सॉल्व करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या है, 1, और 1 की पावर हो गई 16, प्लस में आयोटा की पावर 4 पावर 13। अब 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही वैल्यू देगा, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा से क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जहां पे हमें वैल्यूज को स्क्वायर में या फिर 4 टाइम्स में ब्रेक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्बिनेशन पढ़ा था अभी, जो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर पढ़ा था। अब रियल नंबर को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये है हमारा रियल नंबर। ओके, चलो, रियल नंबर देखिए, रियल नंबर में भी आप जा सकते हैं, दो नंबर्स होते हैं। एक हमारा है, ये हमारा इंटीजर्स, और यहाँ पे हमारा है डेसिमल। डेसिमल में जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे डेसिमल में आएंगे। कोई भी वैल्यू आप 3.64, 3.95, ऐसे कोई भी आप नंबर ले लीजिए, वो हमारे डेसिमल में आएंगे। डेसिमल को हम अलग से पढ़ेंगे, डेसिमल के चैप्टर में, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस में हम डेसिमल को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं, कौन कौन से नंबर्स को हम इंटीजर्स कह सकते हैं? जब रियल नंबर हमने पढ़ा था तो हमने इसमें पढ़ा था कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रियल नंबर होते हैं, उसमें से हमने डेसिमल्स वगैरह निकाल दिए हैं। तो अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। ये सभी नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, इनमें जो भी है डेसिमल की वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, -1 से लेके माइनस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। फिर एक नंबर आता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल हमारा नंबर होता है 0। 0 को हम न्यूट्रल लेते हैं क्योंकि इसका ऐड सब्ट्रैक्शन करने से, इन नंबर्स को यूज करते हुए अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस नंबर को हम न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, आई होप सो। अब हम इंटीजर्स हमें पता चल गए। पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिलेगा कि आप किसी भी, फॉर सपोज एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है तो वैल्यूज क्या होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए नेगेटिव इंटीजर, ऐसी कोई वैल्यू लेट करो जो नेगेटिव इंटीजर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसी वैल्यू वहां पे लेट करनी है। ओके, अब आगे फर्दर मूव करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अब बहुत सारे बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर कौन से हैं, और हमें बहुत बार याद भी नहीं रहता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स को। पहले नेचुरल नंबर मतलब आप याद रखोगे कि नेचर से मिले हैं आपको। आपने कभी भी सुना है, पहले आपको देखो नेचुरल नंबर होते कौन से हैं। आप यहाँ पे इन्फिनिटी तक चले जाओ, ये सब नंबर्स नेचुरल नंबर है। क्या आपने कभी सुना है कि 1 का, 2 का, 3 का, 9 का किसी ने इन्वेंशन किया हो? इनका इन्वेंशन आपने कभी सुना है कि इनका कोई इन्वेंशन हुआ है? नहीं सुना होगा, है ना। ये हमें नेचर से मिले हैं। आपको, सॉरी, आपको ऐसे याद करना है इस नंबर को। ठीक है, 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो हमारे नेचुरल नंबर हैं। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो 0 है वो हमारा इंक्लूड हो जाता है इस सीरीज में, अप टू इंफिनिटी तक हमारे होल नंबर है।
अब होल जीरो क्योंकि एक इन्वेंटेड नंबर है, जीरो को इन्वेंट किसने किया था? जीरो एक इन्वेंटेड नंबर है, इन्वेंट इसको आर्यभट्ट ने किया था। और इसका फर्स्ट टाइम जो यूज है वो हमारा ब्रह्मगुप्त ने किया था। ठीक है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया कि जीरो जो हमारा है वो होल नंबर में इंक्लूडेड होता है। होल को आप ऑल से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेचर, नेचुरल नंबर नेचर से याद रख सकते हैं। ये सब नंबर्स हमें नेचर से मिले हैं, ऐसे इनको आपको मेमोराइज करने के लिए मैं आपको ये ट्रिक आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अभी मैक्सिमम बच्चों को ये तो पता होता है कि इवन नंबर कौन से हैं और ऑड नंबर कौन से हैं। ओके, इवन नंबर होते हैं नंबर्स डिविजिबल बाय 2, एंड ऑड नंबर्स होते हैं नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। कोई भी नंबर आप एग्जांपल ले लीजिए, 2 है, 6 है, 8 है, 40 है, ये सब नंबर इवन नंबर है क्योंकि ये सब 2 से डिविजिबल है। और नंबर्स 3 है, 9 है, 21 है, 29 है, ये सब हमारे ऑड नंबर के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, और जीरो इज इवन और ऑड, ये आप मुझे बताइए कि जीरो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। जीरो को हम किस में इंक्लूड करते हैं, इवन में या ऑड में? ओके, अब हम आगे करते हैं। एक मैं आपको ऑड, जो ऑड होता है, जब आप किसी भी ऑड नंबर को किसी भी ऑड नंबर में ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा इवन आएगा। ठीक है, सेम अगर आप किसी इवन नंबर को किसी भी इवन नंबर में ऐड ऑन करेंगे तो उसका रिजल्टेंट हमेशा इवन आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी इवन नंबर को किसी भी ऑड नंबर में ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऑड नंबर के लिए अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो ऑड नंबर कौन सा है? कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए, और उसमें कोई भी ऑड नंबर ऐड ऑन करने के लिए 7 ले लीजिए, रिजल्टेंट हमेशा इवन आ रहा है। इवन प्लस इवन एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, 12 ले लीजिए, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, 8 ले लीजिए, रिजल्टेंट हमेशा इवन आ रहा है। अब कोई इवन नंबर लो, इवन नंबर आपने जैसे कि ये ले लिया, 12 ले लो, इसमें कोई भी ऑड नंबर ऐड करना है आपको, 5 ले लीजिए, रिजल्टेंट क्या आएगा? 17, जो कि एक ऑड है। ठीक है, समझ में आया आपको? कोई भी ऑड नंबर को ऐड करने पे ऑड नंबर में इवन रिजल्ट आता है। इवन प्लस इवन इज ऑल्सो इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड। ओके, अब जीरो जो है हमारा वो एक इवन नंबर में आता है। जीरो को हम इवन में लेते हैं। अगर हम इवन की सीरीज बनाते हैं इवन नंबर्स की तो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे बनेगी। अगर हम ऑड नंबर की सीरीज बनाते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9, सो ऑन। ठीक है, और जीरो हमारा इवन में आ जाता है। चलिए आगे मूव करते हैं। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, या ये हम बहुत बार भूल ही जाते हैं। ऑलमोस्ट टाइम हम लोग भूल जाते हैं, और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे ऐसे स्टेटमेंट्स को दे दिया जाता है कि एक्स बी अ प्राइम नंबर, एक्स बी अ कंपोजिट नंबर। हमें पता ही नहीं होता है कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। लाइक एक होता है ना कि हम लोग गेस करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो गेस भी नहीं कर पाओगे आप अगर आपको स्टेटमेंट्स में जो मेन पॉइंट दिया हुआ है ना वही आपको नहीं पता है। अगर आप टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस नहीं किया आपने अपने आप को तो आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन।
ठीक है। मैं आपको ये वाले क्लास के बाद जो भी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर या कोई भी टर्म से क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको कराऊंगी, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, पहले अब हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। ओके, अब आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए जो इसके ओनली एंड ओनली टू ही फैक्टर्स हो। टू फैक्टर्स किसके हो सकते हैं? आप 7 लो, क्या ये नंबर अपने अलावा और 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। आप 2 ले लो, 1 और 2 के अलावा ये नंबर किसी से भी डिविजिबल है? नहीं है। आप 3 ले लो, 1, और ये किसी भी नंबर से अदर से डिविजिबल नहीं है। आप अगर 6 ले लो, तो 1, 2, 3, 6। तो क्या ये नंबर प्राइम नंबर होगा? नो, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली टू ही फैक्टर्स होंगे। ओनली, इस ओनली को याद रखना है, ओनली टू फैक्टर्स वाला नंबर ही प्राइम नंबर होगा। जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 6 लिया था, तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 1, 2, 3 एंड 6। तो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है जिसके मोर देन टू, दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही डिफरेंशिएट समझाना चाह रही हूँ कि जिसके भी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो हमारा कंपोजिट में आएगा। जिसके सिर्फ दो ही होंगे, जो सिर्फ 1 और अपने अलावा किसी भी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा, वो नंबर हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर की एक, मैं आपको कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा कैसे जाता है, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। 1 to 100, एक से लेके 100 तक जितने भी नंबर आते हैं उसमें से कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर हैं? तो आंसर होगा 25। क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठ के इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये बोलूंगी कि आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप 1 से लेके 50 तक देखेंगे कितने प्राइम नंबर हैं, तो आंसर होगा 15। 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आंसर होगा 10। और 1 से लेके 75 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, आंसर होगा 21। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर में थोड़ी सी हेल्प हो सके अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है कि प्राइम नंबर कौन से हैं, ये आपको क्लियर हो गया है कि कंपोजिट नंबर कौन से हैं। ये सीरीज में 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर है उसमें 25 ऐसे नंबर्स हैं जिनके ओनली टू फैक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे नंबर 25 हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अब ये आप बताइए कि 1 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 1 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। सबसे पहले कंडीशंस देखेंगे, सबसे पहले कंडीशंस देखिए। प्राइम नंबर की कंडीशन कहती है ओनली टू फैक्टर। कंपोजिट नंबर की कंडीशन क्या कहती है? मोर देन टू फैक्टर। ओके, ओके। अब ओनली टू फैक्टर्स, 1 के पहले फैक्टर करेंगे, 1 पूछा है ना, 1 ही होगा, 1 का फैक्टर, 1 का फैक्टर 1 ही होगा। क्या इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं? ओनली टू, यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर बन रहा है, तो ये प्राइम नंबर है? नहीं है। कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन टू, यहाँ तो टू ही नहीं बन रहे, टू से ज्यादा कहां से बनेंगे, है ना? तो ये भी नहीं होगा, कंपोजिट भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो यही होगा कि 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। मैंने आपको दोनों की कंडीशंस बताते हुए उसको चेक भी करा दिया है, वो किसी में भी नहीं आता है। ठीक है, ओके।
को प्राइम एंड रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों ही टर्म्स इंटरचेंजिंगली यूज किए जाते हैं। को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम दोनों ही सेम है। ओके, अब पहले हमें देखना है कि इसकी कंडीशन क्या है। को प्राइम के लिए आपको क्या कंडीशन है? किसी भी नंबर को आप को प्राइम तब बोलेंगे तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन है, जो एचसीएफ है ना, वो हमेशा 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूं कि 3,7, इनका एचसीएफ 1 होगा, बिल्कुल, क्योंकि आप इनका फैक्टर करेंगे 3, 3 1 जा 3, 7 से भी करेंगे तो 7 1 जा 7, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसमें रहेगा वो सिर्फ 1 रहेगा दोनों का फैक्टर्स करने पे, क्योंकि दोनों के फैक्टर्स 1, 3 का 1 एंड 3 रहेगा, इसका 1 एंड 7 रहेगा। ठीक है, तो 1 इज द कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 है। और एग्जांपल्स आप लोग ले लीजिए, 11 ले लो, 17 ले लो, एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ 5 और 15 ले लो तो एचसीएफ 1 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकते। जो भी नंबर हमारा एचसीएफ 1 देगा वही नंबर हमारा को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन बस आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ओके, ठीक, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर पूछा है हमसे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जैसे हमने कंडीशंस देखी हैं प्राइम नंबर के लिए, कंपोजिट नंबर के लिए, ठीक है, को प्राइम के लिए, ऐसे ही ट्विन प्राइम नंबर की कंडीशंस हैं दो। कंडीशंस हैं दो। कंडीशंस क्या कहती हैं? देखिए, पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी नंबर ट्विन प्राइम होंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कहती है कि उन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। ठीक है, कंडीशन को समझिए कि कोई भी नंबर, जो भी नंबर ट्विन प्राइम कहलाएंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा, और दोनों ही नंबर हमारे प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 3,5। 3 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 है। ओके, क्या 3 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 5 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। तो ये नंबर हमारा ट्विन प्राइम होगा। ओके, ऐसे ही आप और एग्जांपल ले लीजिए, 11,13 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। 17,19 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमारा 2 है। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूं कि 13,17, तो क्या ये ट्विन प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? दोनों ही कंडीशंस लगा के आप चेक करिए कि क्या ये नंबर ट्विन प्राइम है या नहीं है। तो जो आंसर है वो है नो। ये दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है वो ट्विन प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो। चलिए आगे मूव करते हैं। परफेक्ट नंबर, देखिए, कोई भी नंबर है ना,
कोई भी नंबर है वो परफेक्ट है या नहीं है ये आप नहीं कह सकते, लेकिन किसी भी नंबर को आपको उसकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी होती है। किसी भी नंबर को आप उसकी कंडीशन चेक करोगे, अगर वो उस नंबर की कंडीशन जो परफेक्ट नंबर की कंडीशन है उससे मैच हो जाएगी तो वो एक परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर मैं आपको एक बोलूं कि 4, 6, 8, 5, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर है, तो आप कंडीशन लगा के चेक करोगे। ठीक है, 4 को लो और 4 के फैक्टर्स कर दो। 4 के फैक्टर होंगे 1, 2 एंड 4। तो कंडीशन क्या कहती है कि इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनके सिर्फ जो रियल नंबर है, क्योंकि हम 4 के ही फैक्टर कर रहे हैं, इस नंबर को छोड़ दो तो ये दोनों का सम 1 + 2 का जो सम होगा वो इस नंबर के बराबर आना चाहिए, ये कंडीशन कहती है। क्या ये है कंडीशन सेटिस्फाइड? 2 + 1 तो 3 बन रहा है, क्या ये 4 के इक्वल होगा? नहीं होगा, तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है, तो एक परफेक्ट नंबर भी नहीं है। सेम चीज अगर आप 6 के लिए चेक करो, 6 एक नंबर है, इसके फैक्टर्स करो पहले आप। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। ओरिजिनल नंबर को 6 के फैक्टर्स कर रहे हो, ओरिजिनल नंबर को छोड़ के उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आपको ऐड करना है। आप उसको ऐड करेंगे तो वही ओरिजिनल नंबर आना चाहिए, तभी आप इस नंबर को बोल सकते हो कि ये परफेक्ट नंबर है। तो ये नंबर हमारा परफेक्ट नंबर है, 6 हमारा परफेक्ट नंबर है। सेम चीज अगर आप 8 के लिए या 5 के लिए चेक करेंगे तो नहीं होगा, 5 के फैक्टर्स तो 1 एंड 5 होगा। ठीक है, 1 5 के इक्वल कभी नहीं है। 8 के आप सेम चीज फैक्टर्स करेंगे, 1, 2, 4 एंड 8, 4, 5, 6, 7, 7 इज नॉट इक्वल टू 8, तो ये हमारा एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट 8 भी परफेक्ट नंबर नहीं है, 5 भी परफेक्ट नंबर नहीं है, 4 भी परफेक्ट नंबर नहीं है, तो आंसर हो गया 6। 6 इज अ परफेक्ट नंबर। और एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हम 28 ले लेते हैं तो इसके फैक्टर्स करिए। 1 होगा, 2, 4, 7, 14। ठीक है, फिर हो गया 28। तो इस नंबर को छोड़ दीजिए ओरिजिनल नंबर को और इनका सम कीजिए, इनका सम करने पे आएगा आपका 28। ठीक है, तो ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो 28 हमारा परफेक्ट नंबर है। 28 हमारा परफेक्ट नंबर है। देखिए, अगर क्वेश्चन में परफेक्ट नंबर को चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वो आपको मैक्स टू मैक्स 2 डिजिट नंबर देगा, या बहुत रेयर कभी हो सकता है कि वो आपको 3 डिजिट नंबर पूछ ले, बहुत ही रेयर। अदरवाइज 2 डिजिट तक ही कोई भी क्वेश्चन का परफेक्शन जो है, परफेक्ट नंबर चेक करने का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर के इतने ज्यादा फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं एग्जाम में बैठ के ना। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा बड़ा नंबर आएगा तो डिफिकल्टी होगी। लेकिन मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जो है वो 2 डिजिट से ही पूछा जाता है कि ये नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो बस ये देखना चाहता है कि आपको परफेक्ट नंबर की कंडीशन जो है वो पता है या नहीं है। उसको ये मतलब नहीं है कि वो आपको बहुत ही लेंथी क्वेश्चन दे और आपका टाइम ले। ठीक है, सिर्फ ये जानना है कि परफेक्ट नंबर की कंडीशन जो कि पहले वाले फैक्टर्स को ऐड करके उसके ओरिजिनल नंबर तक जाना है, ये आपको पता है या नहीं है, बस एग्जामिनर को आपसे इतना ही जानना है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर के बाद हम मूव करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे, ओके, आप पढ़ रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव से आपको क्या समझ में आता है? कॉन्टिन्यू। कॉन्जिक्यूटिव से आपको थोड़ा बहुत समझ में आता होगा कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही ये है कि ऐसी कोई भी सीरीज जो कॉन्टिन्यूएशन में चल रही हो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। मतलब एक सीक्वेंस बननी चाहिए जहां पे बीच में कोई भी नंबर जो है वो स्किप ना हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी नंबर बीच में स्किप नहीं हो रहा है,
ठीक है। और इससे आपको एक आउटपुट ये निकल आके आ सकता है आपका कंक्लूजन, कि अगर हम 1 को एक्स लेट कर रहे हैं, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस के 3, एक्स प्लस के 4 एंड सो ऑन। इन सीरीज का हमारा क्वेश्चन में जो है वो यूज होता है जब आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि एवरेज क्या होगा फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। तो जब आप फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे तो आपको करना क्या है, जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपको ये फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, ये वैल्यूज पुट करनी है, इन नंबर्स को वहां पे लेट करना है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। इसका जो कंक्लूजन है ये हम निकाल पा रहे हैं कि एक नंबर एक्स है, उसमें एक्स में ही 1 ऐड किया तो 2 बन गया, एक्स में यानी कि 1 में 2 ऐड किया तो 3 बन गया। ठीक है, ये हमारी एक सीरीज बन जाएगी। और कॉन्जिक्यूटिव का नंबर मतलब ही ये है कि वो सीरीज जो है वो कॉन्टिन्यूएशन में होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूएशन में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है कॉन्टिन्यूएशन में तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये तो एक पूरी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बन रही है, ऐसे ही एक ऑड कॉन्जिक्यूटिव और एक इवन कॉन्जिक्यूटिव से क्वेश्चन आते हैं। ऑड कॉन्जिक्यूटिव, अब ऑड कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा, देखिए ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, इसमें कोई भी ऑड नंबर बीच में स्किप नहीं हो सकता। ये एक सीरीज है, ये एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है जिसमें कि सभी ऑड नंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा, जब तक भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके उससे कंक्लूजन क्या हमारा निकलता है कि अगर हम x ले रहे हैं 1, एक्स कोमा में x प्लस 2, एक्स प्लस के 4, एक्स प्लस के 6, ठीक है, ये हमारी एक सीरीज बनेगी। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेट फर्स्ट 4 ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो फर्स्ट 4 ओड कॉन्जिक्यूटिव में आप x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 को लेंगे। ठीक है, मेरा आपको समझाने का सेंस यही है इस चीज को, कि जब आपसे क्वेश्चन पुटअप की जाएंगे, जब आपको इनकी वैल्यूज नहीं पता होंगी, जहां पे आप x लोगे फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव, फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव या मिडिल एवरेज नंबर पूछे जाएंगे, तो आपको उनको x ऐसे इन टर्म्स में से लेट करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बार, एक सेकेंड, इवन कॉन्जिक्यूटिव भी बता देती हूँ। इवन कॉन्जिक्यूटिव, अब इवन कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा, सेम एक सीरीज जिसमें कोई भी इवन नंबर को आप मिस नहीं कर सकते, सीरीज में वो इवन नंबर्स होने चाहिए। और इसके कंक्लूजन में क्या निकलेगा, सेम x, x प्लस 2, यहां पे आपने x को 2 लिया है, x प्लस के 4, x प्लस के 6। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब ये इवन के लिए ये सीरीज बनेगी x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। सेम जो ऑड के लिए है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, सेम सीरीज ऑड और इवन दोनों के लिए बनेगी। उसके अलावा कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज दे दी जाएगी, तो x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 ऐसे सीरीज बनेगी। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सीक्वेंस और सीरीज होनी चाहिए, सीक्वेंस और सीरीज जो कॉन्टिन्यूअस हो। ऐसा नहीं है आप बीच में कोई भी नंबर को स्किप कर दें। एग्जाम्पल लेते हैं कि हम यहाँ पे इस सीरीज को आप कॉन्टिन्यूस ऑड सीरीज बोल सकते हैं क्या, कॉन्जिक्यूटिव ऑड सीरीज है क्या ये कोई भी सीरीज नहीं बन रही है, क्योंकि आप अगर ऑड भी ले रहे हैं तो आपको कॉन्टिन्यूस ऑड लेने हैं। ऑड नंबर्स हमारे कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, कॉन्टिन्यूएशन में होने चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो इसको बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव ऑड सीरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।
कल मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव से करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मिसलेनियस से भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, परफेक्ट नंबर से भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। फिर हम कल नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, कल हम क्वेश्चंस करेंगे पहले और उसके बाद एपी स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी और सब्जेक्ट के लिए अगर आप सीरीज चाहते हैं इस चैनल पे तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है सेशंस में, जो भी सीरीज अभी सी सेट की चल रही है उसमें, तो आप प्लीज उसके लिए भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय।